के बारे में विशेष जानकारी आपको मिलती है। और अब एक बार फिर से बात करेंगे न्याय के मसीहा को लेकर। जी हां, आज पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। 131वीं जयंती आज मनाई जा रही है। जय भीम के उद्घोष से आज पूरा देश गूंज रहा है। तो न्याय के मसीहा की 131वीं जयंती आज देश भर में डॉक्टर BR अंबेडकर की जयंती आज मनाई जा रही है। और जय भीम के उद्घोष से आगरा भी गूंजता हुआ नजर आ रहा है। धूमधाम से मनाई जा रही है जयंती। कई जगहों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। जगह जगह पर झांकियां निकाली जा रही हैं। और जय भीम के उद्घोष से पूरा आगरा गूंजा हुआ है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस खास कार्यक्रम में पहुंचे थे। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति भी यहां पर पहुंचे हुए थे। और सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी यहां पर पहुंची हुई थी। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो आज देश में डॉक्टर BR अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। देश भर में डॉक्टर BR अंबेडकर की जयंती आज मनाई जा रही है। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। और अब ग्राफिक्स के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विशेष कुछ बातें आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में एक दलित परिवार में हुआ था। तो न्याय के मसीहा बाबा साहब की ये बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। और न्याय के मसीहा उन्हें कहा जाता है। बाबा साहब की 131वीं जयंती, वो भारत के संविधान के निर्माता थे। भारत के संविधान के निर्माता थे न्याय के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। संविधान के निर्माता, रचयिता, न्याय के मसीहा बाबा साहब की 131वीं जयंती आज वो भारतीय संविधान के लिए मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। और इसी के चलते उन्हें संविधान के निर्माता कहा जाता है। और वो दलितों या भारत के पिछड़े वर्गों के नेता थे। तो दलितों या भारत के पिछड़े वर्गों के वो नेता थे, न्याय के मसीहा थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अपना पूरा जीवन दलित उत्थान के लिए ही उन्होंने समर्पित कर दिया। तो पूरा जीवन दलित उत्थान के लिए समर्पित कर दिया गया। न्याय के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे न्याय के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो एक समाज सुधारक थे और उन्होंने सभी भारतीयों की समानता के लिए कई काम किए। तो भारतीयों की समानता के लिए उनकी ओर से कई काम किए गए। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया। एक पार्टी बनाई 1936 में। और 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक कास्ट प्रकाशित की। तो 15 मई 1936 को उनकी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सामने आई। उन्होंने भारतीय कानून और शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो भारतीय का बड़ा योगदान रहा न्याय के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। वो पूरे भारत में समानता और न्याय के आज भी प्रतीक हैं और संविधान के निर्माता और रचयिता कहलाते हैं। उन्होंने अप्रैल 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। तो 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से उनको नवाजा गया। उनके अनुयायी आज भी जय भीम के नारे के साथ उनका सम्मान करते हैं। तो उनके अनुयायी आज उनको याद कर रहे हैं। और आज पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। 1891 में एक दलित परिवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल को जन्म हुआ था। और बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी न्याय के मसीहा
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ये अहम बातें ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। वो भारतीय संविधान के निर्माता थे, रचयिता थे। भारत को उन्होंने संविधान दिया और इसीलिए वो भारत के संविधान के निर्माता कहलाए और उन्होंने भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। न्याय के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी बातें। भारतीय संविधान के लिए मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। न्याय के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और न्याय के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की धूम आज पूरे देश में नजर आ रही है और इसी पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ में दिल्ली से हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, न्याय के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती आज है और दिल्ली में इसे किस तरह से मनाया जा रहा है? देखिए, दिल्ली में बात करें तो जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। सुबह ही चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, यूपी अध्यक्षा सोनिया गांधी की बात करें, तमाम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी और यहाँ पे पुष्पांजलि दी खासतौर पे। और उस पुष्पांजलि के साथ में सबसे बड़ी बात जो थी, बीजेपी के मुख्यालय में भी अम्बेडकर जयंती जो है वो हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम लोग उसमें शामिल हुए और बीजेपी ने पहले से योजना बनाई थी कि जिला स्तर पे जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तमाम जिला अध्यक्षों, सांसदों और विधायकों को पहले से ही दिशा निर्देश दिए गए थे और यही बड़ी वजह है कि आज बीजेपी के तमाम जो जिला मुख्यालय वहां पे भी प्रोग्राम आयोजित किए गए। बिल्कुल। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हुई है, जहां वो न सिर्फ दलितों वंचितों से बात करेंगे बल्कि वहां भी प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे और उसके लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पे पहुंच चुकी है। तो जाहिर तौर पे बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। और मध्य प्रदेश में खास तौर पे उनकी माँ भीमाबाई ने जब अम्बेडकर को जन्म दिया होगा तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उन्होंने ऐसे भारत रत्न को पैदा किया है जिसने न सिर्फ देश के संविधान का निर्माण किया है बल्कि देश जो है आजीवन इस कार्य के लिए, तमाम उनकी उत्कृष्टियों के लिए हमेशा उन्हें याद करेगा। जी बिल्कुल, हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। देश को बहुत बड़ी चीजें उन्होंने दी है, बड़ा योगदान उनका रहा है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रणवीर पांडे भी लगातार बने हुए हैं। प्रणवीर, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? लखनऊ में भी हमने देखा मुख्यमंत्री योगी पहुंचे थे, आज उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए हैं वो। जी निश्चित तौर पे 131वीं जो भीमराव अंबेडकर की जयंती है उसमें लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने जो जिला अध्यक्ष हैं, जो उनके मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम है, उनका लगातार जिले वाइज उनको ड्यूटी लगाई गई है कि वो वहां पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम सम्मिलित करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की तो वो 10 बजे बाबा अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर उन्होंने हजरतगंज में पुष्पांजलि अर्पित की है। उसके बाद अभी 12 बजे जो है भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय है वहां पर पहुंचेंगे। विश्वविद्यालय में आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया और इस आयोजन में जो उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक के साथ में जो मंत्री हैं जगदीश सिंह और असीम अरुण, तमाम मंत्री उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो और चाहे स्वयं मुख्यमंत्री हो, आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगर बात करें अंबेडकर पार्क की, लखनऊ में अंबेडकर पार्क की बात करें तो वहां पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तमाम पब्लिक वहां पर पहुंच रही है और वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से की गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, तमाम बैंकें हैं जो अपना वहां पर कैंपेन लगाई हुई हैं और आज अंबेडकर पार्क के चारों तरफ जो है सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, जो उनके मार्गदर्शक के लोग हैं, वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और मेले की तरह एक जो बहुत बड़ा पर्व होता है एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है, क्योंकि इसकी तैयारियां लगभग 2 दिन पहले से ही चल रही है। वहां पर लगातार साफ सफाई नगर निगम के कर्मचारी हैं वो लगाए गए हैं। वहां पर जो भंडारा है, जो लंगर है, उसका भी आयोजन किया गया है। लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर पानी कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग जो करेंसी नोट है, जो बैंक के हैं, वो वहां पर करेंसी नोटे लोगों को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, जो लोग हैं, जो मार्गदर्शक उनको मानते हैं और पूरा भारत आज इसको जिस तरीके से मना रहा है, खासकर लखनऊ में जो कार्यक्रम किए गए हैं वो काफी
देखने लायक है। उसमें छोटे बच्चों से लेकर के औरतें, महिलाएं लगातार सब लोग पहुंच रही हैं और अंबेडकर पार्क से लेकर के तमाम ऐसे जो संस्थान बने हुए वहां पर पहुंच रहे हैं और बड़े धूमधाम के साथ लोग मना रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी काफी उत्साह उन सभी में देखने को मिल रहा है। अजेंद्र हमारे साथ में लगातार बने हुए, अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हैं आगरा से। अजेंद्र, आगरा की बात करें तो हमने आगरा में भी देखा जय भीम के उद्घोष से पूरा आगरा गूंजता हुआ आज सुनाई दे रहा है। फिलहाल आगरा में किस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम आगरा की बात करते हैं अम्बेडकर जयंती पर, तो भीमराव अम्बेडकर की जयंती आगरा में एक महत्वपूर्ण मानी जाती है और 14 अप्रैल और 15 अप्रैल यहाँ पर 2 दिन कार्यक्रम चलते हैं। आज की अगर हम बात करते हैं तो जो बहुजन समाज पार्टी, जो भीमराव अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, चाहे भामसेप हो या तमाम जो संगठन हैं जो अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो सभी लोग सुबह से ही यहाँ अलग अलग जगह पर कार्यक्रम करते हैं। जिस तरह से हमने आगरा की तस्वीरें दिखाई हैं कि बाबा साहब की जिंदाबाद करते हुए जो उनके चलने के लिए जो सुबह से यहाँ देखा गया कि रैली निकाली गई। सबसे बड़ी बात इस बार ये देखने के लिए मिली कि दलितों की राजधानी आगरा को कहा जाता है। आगरा में तमाम जगह पर अम्बेडकर जयंती पर अलग अलग प्रोग्राम रखे जाते हैं, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर कहा जाता था और जो बहुजन समाज पार्टी की यहाँ जयंती पर इस बार माना जाता था, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है, जिस तरह से अभी आपने बताया कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या सूबे का मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, तो इसी तरह से आगरा में भी डॉक्टर जी.एस. धर्मे जो राज्य मंत्री पहले भी थे, इस बार भी राज्य मंत्री, उन्होंने साफ तौर आएगा क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान के रचयिता थे, देश में उनका एक बड़ा महत्व है। तो भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि अम्बेडकर जयंती का जो महत्व यहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं बीच में दिख रहा है। बिल्कुल साफ तौर से माना जा रहा है कि जो बसपा का वोट बैंक कहा जाता था, वो भाजपा की तरफ तब्दील होता हुआ भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यानी अब जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है और 131वीं जयंती आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है और न्याय के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज 131वीं जयंती और बड़ी बातें आज हमने आपको बताई है। और 12 बजे अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, चीफ गेस्ट के तौर पर सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, तो चीफ गेस्ट के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री असीम अरुण और जयवीर सिंह भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 12 बजे अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो 12 बजे अम्बेडकर विश्वविद्यालय में होगा कार्यक्रम का आयोजन और चीफ गेस्ट के तौर पर सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ में प्रणवीर है। प्रणवीर, बताया जा रहा है कि 12 बजे विशेष कार्यक्रम और सीएम योगी आज यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचने वाले हैं। निश्चित तौर पर मैंने आपको पहले ही बताया कि 12 बजे जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है, जो शहीद पथ पर है, वहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उनके साथ जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो मौजूद रहेंगे, जो कैबिनेट जो मंत्री हैं असीम अरुण वो मौजूद रहेंगे और मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहेंगे। तो विश्वविद्यालय में जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया गया है वो काफी महत्वपूर्ण है। और कल योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपने बैठक में कहा और अपने जिस तरीके से लोगों को एक आदेश दिया, शीर्ष नेतृत्व को आदेश दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, वो अपने घरों में बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण करेंगे। उस पर माल्यार्पण करने के बाद छोटे छोटे जो नुक्कड़ कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को करेंगे। और जिस तरीके से भी सहयोगी ने कहा कि ये जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदेशित हुआ और बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है और कई दृष्टि से इसको देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बसपा का उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से सफाया हुआ और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आई, कहने का 2024 का जो चुनाव आने वाला है और उस चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी भी कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी लखनऊ उत्तर प्रदेश से ही होकर के गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश का जो वोट बैंक है, जो बसपा का वोट बैंक है, अब वो कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती भी है कि एक बृहद रूप से ऐसे वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित किया जाए और जो कार्यक्रम है, जो कि ये कार्यक्रम खासकर बसपा के ये विरोध रूप से मनाती थी, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती इस तरीके से मनाती थी, छिटपुट कार्यक्रम अन्य पार्टियां बनाती थी, लेकिन इस तरीके से जिस तरह बूथ अध्यक्ष से लेकर के जो ब्लॉक अध्यक्ष के नेता है, जो मंडल अध्यक्ष के हैं, जो जिला अध्यक्ष है, उनको जिस तरीके से निर्देशित किया गया कि अपने अपने कार्यालय में, अपने अपने घरों में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाएं, तस्वीर लगाएं, तस्वीरों पर माल्यार्पण करें, अपने क्षेत्र में रहे, क्षेत्र के कार्यक्रमों में भाग लें, किसी भी प्रकार से उनको
दूसरे क्षेत्र में जाकर के कार्यक्रमों में भाग लेने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। वो अपने क्षेत्र में ही लगातार कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, उनसे मिले, बाबा भीमराव अम्बेडकर की उपलब्धियों को बताएं, उनके कार्यों को बताएं, उनके द्वारा बताए गए जो मार्ग हैं उस पर चलने के लिए जिस तरीके से जनता के लिए कहा, और पीड़ित व्यक्ति जो है जिनके लिए वो बत्तियां है, एक प्रकार से अन्याय के खिलाफ लड़ करके न्याय दिलाने का जो उन्होंने काम किया, संविधान का उन्होंने जो रचना किया, उस पर अडिग रहने के लिए और उनके जो कर्तव्य हैं उनको लगातार बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगा है। खासतौर पर यही चीज पहले भी देखने को मिली, जिस तरीके से जब चुनाव के ठीक पहले किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया था, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाया गया था कि जो कार्यकर्ता है वो किसानों के घर घर जाएं और उनको भारतीय जनता पार्टी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो जनहित की योजनाएं हैं सबको मिलते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत जो चलाई जा रही है, उसमें कभी ऊंच नीच जात पात का जो भावना नहीं रखी जा रही है, उन सब योजनाओं को बताएं। उसी का ये नतीजा रहा कि योजनाओं को बताया गया और भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। बिल्कुल, यानी संपूर्ण सहयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला था, इसी के चलते बड़े मैंडेट के साथ वो सत्ता में आए। अमित जी हमारे साथ में लगातार बने हो। अमित जी, आप बताइए, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, बहुत कुछ उन्होंने इस देश को दिया है, संविधान दिया और दलितों के वो नेता कहलाते थे, लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो फिलहाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो उद्देश्य रहा होगा वो समानता की भी बात करते थे, सिर्फ एक विशेष वर्ग के उत्थान की ही बात उन्होंने नहीं की। क्या लगता है आज की राजनीतिक पार्टियों को और इस देश की जनता को क्या कुछ सीखना चाहिए उनके महान व्यक्तित्व से? देखिए, सबसे बड़ी चीज अगर सियासत की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर को सियासत में हर पार्टी जो है वो यूज करना चाहती है। दलितों का वोट बैंक जो है उसके लिए, चाहे वो बसपा की राजनीति हो, समाजवादी पार्टी की हो या बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी दल की बात है, समाजवादी पार्टी, आज समाजवादी पार्टी भी अम्बेडकर जयंती मना रही है, तो जाहिर तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की जा रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर का किस तरह का योगदान था कि कोई भी दल हो, कोई भी लोग हो, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। तो ये संदेश देने की जरूर कोशिश की गई, लेकिन सोचने की बात यह है कि जो समान अधिकारों की बात कही थी या जो दलितों वंचितों के रखरखाव या उनके अधिकारों की बात कही गई थी, क्या उसके अब तक इतने साल के बाद उनके आदर्शों में पार्टियां आगे बढ़ पाई, सरकारें जो चल रही हैं उन्होंने आगे बढ़ाया है? तो अगर जनता के बीच में जाते हैं तो तमाम पार्टियां जो है वो अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करती हैं कि उन्होंने दलितों के लिए ये किया, वंचितों के लिए ये किया। इस तरह की पार्टियों की अब धारणा रही है, इस तरह के कार्यकलाप जो है वो पार्टियां करती रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो उनके आदर्श हैं वो आदर्श अक्सर कर किताबों में लोग ज्यादा फॉलो करते हुए नजर आते हैं और आमतौर पे जब अम्बेडकर की जयंती होती है या उनकी यहाँ पे जयंती के साथ उनके लिए तमाम दल या तमाम लोग जो है वो साफ तौर पे आगे आगे आते हुए दिखते हैं, तमाम कार्यक्रमों का आयोजन होता है। लेकिन इसके बाद में जो रूपरेखा खासतौर पे देश की रही है, तमाम राजनीतिक दलों की रही है या लोग जो है कुछ दिन बाद भूलने की जो प्रक्रिया रही है, तो वो अपने स्वार्थ बस यूज करते हुए तमाम लोग नजर आते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उनके सिद्धांत, उनके जो उनका जो विश्वास था वो अमूल्य था और यही बड़ी वजह है कि उनके आदर्शों की आज लोग बात करते हैं, आदर्शों के चलने की बात करते हैं, लेकिन कितने लोग उनके आदर्शों पे चल रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है। जय भीम का जो नारा है वो खासतौर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित है और यही बड़ी वजह है कि तमाम लोग हैं, तमाम नारे जो है पूरे देश भर में जय भीम के नारे गूंजते हुए आएंगे। तो जाहिर तौर पर लोगों ने कहीं ना कहीं इतिहास से सबक लेने की कोशिश की है, लोगों ने इस बात को ऊपर रखने की कोशिश की है क्या, लेकिन अभी भी बात वही है, क्या हम उस स्थिति पे पहुंच पाए हैं? आखिरकार आजादी के 75वें साल की बात हो रही है, आजादी के 70 साल पूरे हो चुके हैं, तमाम लाल किले से तमाम प्रधानमंत्रियों का आह्वान, तमाम मुख्यमंत्रियों के आह्वान, लेकिन क्या हम उस आदर्श आचार संहिता तक अब पहुंच पाए हैं या अभी उसमें कितनी कमियां भी, क्या कुछ और करने की जरूरत है? उम्मीद जरूर है देश के नेताओं से, सरकारों से, देश के लोगों से कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर से लोग प्रेरणा जरूर लेंगे। जी बिल्कुल, यानी आने वाले वक्त में प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए क्योंकि वो
बहुत कुछ अहम दे चुके हैं इस देश को। उन्होंने संविधान दिया है और समानता की बात लगातार वो करते थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो न्याय के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं। भारतीय संविधान के लिए मसौदा समिति के अध्यक्ष थे न्याय के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और वो दलितों या फिर भारत के पिछड़े वर्ग के लोगों के नेता थे। वो समानता की बात करते थे, दलितों के उत्थान की बात करते थे। न्याय के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बड़ी बातें और अपना पूरा जीवन दलित उत्थान के लिए ही बाबा साहब ने समर्पित कर दिया। और आज पूरा देश बड़े धूमधाम से उनकी 131वीं जयंती मना रहा है। जय भीम के नारों के साथ में आज पूरा देश